नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? आपके विकल्प हैं ए, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। दोस्तों, इसका विकल्प सही ए ही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण से बच्चों में उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो उनके अधिगम इच्छाओं को तीव्र करती है। इसके लिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। दूसरा प्रश्न है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? आपके विकल्प हैं ए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। दोस्तों, इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा, आगे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। दोस्तों, गरीबी को पढ़ाते समय वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि गरीबी जैसे संवेदनशील मुद्दे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होते हैं। वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करने से उन्हें अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा और उनके चिंतन का विकास होगा। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। तीसरा प्रश्न है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपक्रम होना चाहिए। दोस्तों, आपके विकल्प हैं व्याख्यान पद्धति नहीं, ऑप्शन बी है परियोजना उन्मुखी नहीं। दोस्तों, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, चर्चा उन्मुखी। दोस्तों, चर्चा उन्मुखी शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात या पूर्वाग्रहों और अपने अभिवृत्तियों से बच सकता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, चर्चा उन्मुखी। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय आपके विकल्प हैं ए, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्या करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी समुदाय विशेष से संबंधित मुद्दों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष रूप से मुद्दों को प्रकट करना चाहिए, ताकि समुदाय विशेष के विद्यार्थियों की गरिमा को ठेस न पहुंचे। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा ... से शुरू होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? आपके विकल्प हैं ए, सार्वजनिक काल नहीं, ऑप्शन बी है विशेषाधिकार काल नहीं, ऑप्शन सी है शून्यकाल नहीं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा वह प्रश्नकाल से शुरू होता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, प्रश्नकाल। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार ... द्वारा रखा गया। आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी नहीं,
ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं। ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दोस्तों सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डाट को सुनिश्चित करती है। आपके विकल्प हैं, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता नहीं। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने से नहीं। ऑप्शन सी है आर्थिक अनुशासित कक्षा नहीं। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की कक्षा में सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर तकनीक सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस तकनीक में उत्तर देने की स्वतंत्रता जो है छात्र को प्राप्त होती है और विषय वस्तु को क्रमशः आसानी से समझा जा सकता है। इस तकनीक का प्रतिपादन सुकरात के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों, एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को एक स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े किस अध्ययन पर चर्चा करता है या करती है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है। आपके विकल्प हैं, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता नहीं। ऑप्शन बी है मूर्ति उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शिक्षक या शिक्षिका दोस्तों मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलनात्मक अधिगम कार्य करते हुए विद्यार्थियों के सीखने की योग्यता पर बल देती है और साथ ही बच्चे दोनों देशों के कृषि के तरीकों से अवगत भी हो रहे हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। 9वां प्रश्न है, अब मीडिया को डाट के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता है दोस्तों, आपको यही बताना है। आपके विकल्प हैं गैर सरकारी संस्थाओं नहीं। ऑप्शन बी है नागरिक समाज नहीं। ऑप्शन सी है सरकारी एजेंसियां नहीं। ऑप्शन डी है व्यापारिक घरानों। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ही, व्यापारिक घरानों। दोस्तों मीडिया देश या राज्य का चौथा स्तंभ माना जाता है क्योंकि मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सूचनाओं से लोगों को अवगत कराता है, परंतु वर्तमान समय में मीडिया का दोस्तों व्यापारिक घरानों के साथ निकट संबंध के कारण इसको जो है स्वतंत्र नहीं माना जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा व्यापारिक घरानों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। आपके विकल्प हैं आंग्ल भारतीय नहीं। ऑप्शन बी है मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी मुस्लिम। दोस्तों मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी मुस्लिम। 11वां प्रश्न है, दादन व्यवस्था है। आपके विकल्प हैं जहां व्यापारी राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है नहीं। ऑप्शन बी है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, उस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल प्राप्त करता है, वह व्यवस्था जो है दादन व्यवस्था कहलाती है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है, पटकथा लेखक है या फिर मानव विज्ञानी है, फिर आदिवासी कार्यकर्ता है या फिर
यह पर्यावरणविद हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यह एक आदिवासी कार्यकर्ता हैं। दोस्तों सीके जानू केरल के प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भूमिहीन आदिवासियों के पक्ष में एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आदिवासी कार्यकर्ता। 13वां प्रश्न है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? आपके विकल्प है विश्लेषण नहीं, ऑप्शन बी है कौशल नहीं, ऑप्शन सी है संश्लेषण भी नहीं होगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बोधन। दोस्तों विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी द्वारा लिखा गया यह कथन अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी कि बोधन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, बोधन। 14वां प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं? आपके विकल्प हैं, वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों की निष्कर्षों का उदाहरण देती हैं, ऑप्शन बी है वे ध्यानभंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी है वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं, नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण से अनेक केस अध्ययन और वर्णनों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित पाठ्यपुस्तकें ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों और वर्णनों का प्रयोग करके बच्चों को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करती हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करते हैं? आपके विकल्प हैं सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन नहीं, ऑप्शन बी है लिखित परीक्षाएं नहीं, ऑप्शन सी है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 खुली पुस्तक द्वारा अभ्यास हल करवाती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को उनके वातावरण से जोड़ने में भी सक्षम होती है। 16वां प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 में यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों अधिगम को, आपके विकल्प हैं व्यवसायों के प्रति प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए नहीं, ऑप्शन बी है विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए नहीं, ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए नहीं, ऑप्शन डी है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का संश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। दोस्तों बाल शिक्षा जो है बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक जीवन विज्ञान के अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का जो है विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? दोस्तों आपके विकल्प हैं बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए,
दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता का सुनिश्चित करना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके विकल्प हैं, यह विश्वसनीय यानी कि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक मौखिक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य उन तत्वों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना होता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नागरिकता की भावना और उसकी समझ का विकास करना होता है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्यन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। आपके विकल्प हैं, व्याख्यान और स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी है वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी ही, वृत्त चित्र दिखाना। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अन्योन्यन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृत्त चित्र सर्वोत्तम उपाय होता है। इन वृत्त चित्र की सहायता से जो है विद्यार्थी स्वयं को उससे जोड़कर अधिगम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है। आपके विकल्प हैं, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ही। दोस्तों, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग तथा वाग विस्तार मौखिक तर्कणा से संबंधित होता है। 21वां प्रश्न है, जनहित याचिका यानी कि PIL द्वारा ... आई है। आपको बताना है दोस्तों, आपके विकल्प हैं, न्यायिक सक्रियता में गिरावट। नहीं, गिरावट थोड़ी ना आई। ऑप्शन बी है सरकारी कामकाज में बाधा। नहीं। ऑप्शन बी है, सी है दोस्तों, न्याय मिलने में बढ़त। दोस्तों, जनहित याचिका से न्याय मिलने में बढ़त आई है, तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, न्याय मिलने में बढ़त। दोस्तों, जनहित याचिका PIL के द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए इसे लागू किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भागवती द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। यह आपको याद रखना है। 22वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि आपके विकल्प हैं, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। दोस्तों, इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। अब हमें आगे विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, शिक्षा जो है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 व्यक्ति को गरिमापूर्ण एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िवाद रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आपके विकल्प हैं, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना होता है। नहीं। ऑप्शन बी है, इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है। नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िवाद रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है, इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आदिवासियों द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट पहनने तथा रूढ़िबद्ध आचरण का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण दोस्तों इस विशेष समुदाय के प्रति भेदभाव का आचरण
प्रदर्शित किया जाना होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। आपके विकल्प है जीवन का अधिकार नहीं। ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इस अधिकार में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को आपके विकल्प हैं कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए नहीं। ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए नहीं। ऑप्शन सी है सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ सहयोगी है ना, तो सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। दोस्तों सामूहिक परियोजना कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोगी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, इसलिए सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। 26वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। आपके विकल्प हैं प्रश्न उत्तर पद्धति नहीं। ऑप्शन बी है कहानी कथन पद्धति के माध्यम से ही ये सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी कहानी कथन पद्धति। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लिए कहानी कथन पद्धति सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि के द्वारा छात्रों में रोचकता पैदा की जाती है, जिससे विद्यार्थी इसे ध्यान से सुनते हैं और आसानी से उन तथ्यों को याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि आपके विकल्प हैं राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है नहीं। ऑप्शन बी है राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगा नहीं। ऑप्शन सी है नागरिक शास्त्र शब्दावली अंग्रेजी राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ही। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यह सुझाव देता है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र जो है भारतीय स्कूली पाठचर्या में अंग्रेजी राज में सरकार के प्रति बढ़ती निष्ठाहीनता को देखते हुए शामिल किया गया था। नागरिक शास्त्र में आज्ञाकारिता और निष्ठा पर जोर था। राजनीति शास्त्र नागरिक समाज को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जो संवेदनशील, सवाल उठाने वाले, सोचने विचारने वाले और बदलाव लाने वाले नागरिक बनाए। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। आपके विकल्प हैं समुदायों के अनुभवों से संबंधित दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश बनाते हैं। इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा दोस्तों, आगे हमें विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आसपास के परिवेश तथा समाज से बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए सामाजिक समानता विषय वस्तु को पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उन उदाहरणों तथा दृष्टांतों का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त उपागम होता है जो बच्चों के सामाजिक प्रवेश से संबंध रखता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। दोस्तों आज के लिए आखिरी प्रश्न है समूह शिक्षण। आपके विकल्प हैं संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूहों द्वारा शिक्षण है।
दोस्तों इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। दोस्तों समूह शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।